अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। ऐसी कौन सी धमकी दी प्रेम ने अनुपमा को, जिसके बाद अनुपमा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हुई नजर आएगी आपको आगे आने वाले एपिसोड में। तो वहीं पर फूड कंपटीशन का पहला राउंड का पहला टास्क आखिरकार किस तरीके का होने वाला है, कैसे होगा पहला टास्क और कैसे उस पहले टास्क को देखकर अनुपमा नर्वस होती हुई नजर आएगी, डरी हुई एक तरह से आप लोग को नजर आने वाली है। तो क्या अनुपमा की पहले ही राउंड में पहले ही टास्क में हो चुकी है हार, इस पे भी बात करेंगे इस वीडियो। हमने देखा रिसेंट एपिसोड कि फाइनली एक शादी खत्म हुई, लेकिन शादी जिस तरीके से खत्म होनी चाहिए थी सेम उसी तरीके से खत्म हुई अनुपमा सीरियल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और उसी शादी के खत्म होते होते शाह परिवार और कोठारी परिवार के बीच में एक लंबी सी दरार फिर से आपको नजर आई, एक नफरत की दीवार फिर से नजर आई। और यही चाहते ही थे मेकर, जैसा कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से मेकर्स कोई भी कंपटीशन के स्टार्टिंग में ही सही दो टीम को बांटना चाह रहे हैं। और इस बार तो ऑफिशियल एक तरह से नोटिफिकेशन दे दिया है कि किस तरीके से अपने अपने घर से 5-5 मेंबर को लेकर आओ, क्योंकि वहाँ पे राशन की बटाई होने वाली है। खैर ये सारी चीज़ें जहाँ आपको नजर आई, तो वहीं पर अनुपमा का वो दिल भी नजर आएगा अगले एपिसोड में, जिसमें फिर से वो कोशिश करते हुए नजर आएगी कि अपने वो फेवरेट इंसान मतलब प्रेम को फिर से समझाती हुई दिखेगी कि किस तरीके से वो कितना आगे निकल कर आ चुका है। जैसा वो था नहीं वैसा वो बन चुका है, जैसा वो करता नहीं था वैसा वो कर रहा है। और इन सब से दूर जैसा वो था कभी नहीं, जैसा वो बड़ों की इज्जत किया करता था वैसे ही वो बड़ों के डिसरिस्पेक्ट भी करना स्टार्ट कर चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अनुपमा का ये समझाने का असर क्या प्रेम पे होने वाला है। इसका जवाब है नहीं। ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि अनुपमा के समझाने का रत्ती भर भी प्रेम पे असर नहीं पड़ने वाला है, उल्टा यहाँ से बात बिगड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि इन सब चीज़ों में प्रेम जो है एक तरह से धमकाता हुआ नजर आएगा अनुपमा को। कैसे धमकाएगा इस पे बात कर लेते, लेकिन धमकाने से पहले हमने इससे पहले भी देखा है प्रेम का दो साइड आपको दिखाते हुए नजर आए मेकर। एक वो जो टाइम टू टाइम प्रेम को कभी कभी गिल्ट फील होता है, कभी कभी गिल्टी महसूस होता है कि किस तरीके से वो जो कर रहा है वो गलत है। एक बार आपको दिखाया भी गया एपिसोड में किस तरीके से प्रेम की जो अंतरात्मा है वो प्रेम से बात करती हुई दिखाई गई थी। तो इस बार भी वही होने वाला है कि अनुपमा के समझाने के बाद कुछ सेकंड के लिए जो है अनुपमा के समझाने के बाद असर तो होगा प्रेम पे, लेकिन बिल्कुल रत्ती भर भी इसके बाद समझ नहीं आएगा। तुरंत उसके बाद जो है प्रेम अपने अपने रूप में आने वाला है। एक तरह से अहंकारी रूप जो है प्रेम का, उसमें आकर उल्टा वो अनुपमा की बेइज्जती करता हुआ दिखेगा। और यहाँ तक बोलता हुआ नजर आएगा कि मेरे सामने आपकी तरफदारी करने वाला जो भी आएगा उसको मैं एक तरह से अपने साथ नहीं रखूंगा। इनडायरेक्टली वे में उसने राही का नाम अनुपमा के सामने ले लिया। और ये सुनकर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी। ये चीज़ें इसलिए बताई गई है मेकर्स के द्वारा, ये सीन इसलिए दिखाई जाएगी मेकर्स के द्वारा कि कहीं ना कहीं आगे जो होने वाला है उसके लिए कहीं ना कहीं अनुपमा अपने आप को भी जिम्मेदार माने कि किस तरीके से उस रोज़ अगर मैं नहीं समझाती प्रेम को, नहीं गई होती समझाने के लिए, तो शायद मेरी बेटी अभी भी कोठारी परिवार में होती। क्योंकि हर एंगल में अनुपमा का दोषी निकल आना अनुपमा की खुद भी गलती है। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में भी आपने देखा कि पूरा शादी हो गई और लास्ट में अनुपमा ने क्या बोला, ये मेरी वजह से हुई, मेरी गलती है, ये मेरी गलती, मेरी वजह से तुम्हारी शादी खराब हुई। कौन सी शादी, शादी तो थी ही नहीं, कुछ शादी का तो दिखाया नहीं। दिखाया क्या शादी के मामले में, तो चोरी दिखा दी। दिखाया क्या शादी की जगह पे, गिरफ्तारी दिखा दी। दिखाया क्या शादी की जगह पर, तो ये हंगामा दिखा दिया जो लास्ट में आपने देखा। और कहाँ 7 फेरे हुए, कहाँ क्या हुआ, कुछ भी ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, जो कि एक शादी होती है। क्योंकि शादी बस एक एजेंडा है जिसके बारे में मैं बार बार बोलता हुआ नजर आता हूँ। कुछ लोगों को बुरा जरूर लगता है, एक दो कमेंट भी आते हैं कि आप गलत बोलते हो अनुपमा सीरियल में, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हम जिस सब समाज में रहते हैं उसी सब समाज को एक तरह से अनुपमा सीरियल में भी दिखाना चाहिए। लेकिन उस सब समाज के उस एक तरह से रीतियों का एक तरह से गलत यूज करते हुए नजर आते हैं अनुपमा के मेकर, तभी मैं बोलता हूँ। और रिसेंट एपिसोड में भी आपको वही देखा है कि किस तरीके से शादी को एक तरह से हथियार बनाकर हर एक कहानी में दिखाना, और जिसने शादी की वो फिर एलिजिबल हो जाना कि उसकी शादी होगी, या तो शादी टूटेगी या तो उसकी मौत होगी। ये एक पुराना एजेंडा है अनुपमा सीरियल का। लेकिन इन सब चीज़ों से परे होकर आगे जाकर कंपटीशन जब होगा तो कंपटीशन में आखिरकार जीतेंगे कौन, इस पे बात कर लेते हैं। पहला ही राउंड होगा जिसमें ब्लाइंड फोल्ड आपको दिखाया गया है अनुपमा को, वहीं पे पहले ही राउंड में ब्लाइंड फोल्ड दिखाया गया है प्रेम को। तो ऐसे में एक ऐसा टास्क आएगा जिसमें प्रेम जहां खुश होता हुआ नजर आएगा, तो वहीं पर अनुपमा जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वस अपने आप को फील करते हुए नजर आएगी। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, ये अनुमान है, मैं पहले बता देता हूँ, इसका कोई फैक्ट चेक नहीं है।
ये जो टास्क होने वाला है वो खाने का टास्क होने वाला है, या फिर कुछ मसाले से रिलेटेड टास्क होने वाला है, जिसमें अनुपमा के साथ जो उसके बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं वो हेल्प करते हुए नजर आएंगे अनुपमा का। तो वहीं पर प्रेम के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिसको प्रेम बिल्कुल कभी भी इज्जत नहीं देता हुआ आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ख्याति की। वो लोग हेल्प करते हुए नजर आएंगे प्रेम का, लेकिन इस पहले टास्क के पहले राउंड में जो होने वाला है विनर वो कोई और नहीं, वो अनुपमा होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हो अनुपमा को एज अ विनर देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।